हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सोनू नंदल आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे घर में जैसे स्विच बोर्ड होते हैं उनके कनेक्शन कैसे होते हैं। कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिशियन कई बार आप बार बार बुलाते हैं तो वो नहीं आता या उसके ऊपर ज़्यादा काम का बर्डन होता है, तो उस वजह से वो नहीं आ पाता। तो उस दुविधा को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है भी जो लोग खुद अपना काम करना चाहते हैं घर पे, जैसे वो कहते हैं कि हमें एक स्विच और एक प्लग वाली जो है वो एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है, तो वो उसमें कनेक्शन कैसे होते हैं उसमें मैं आपको सिंपल बिल्कुल तरीका बताऊंगा भी तार कैसे लगानी है और आप खुद उसको घर पर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये बड़ा डायग्राम जो बनाया हुआ है, ये जो है इसमें ये है स्विच है, ये है स्विच है इसमें जो ऑन ऑफ करने का काम करता है। और ये है हमारा जिसको हम प्लग बोलते हैं, इसको हम शॉकेट कहते हैं, शॉकेट होता है वैसे ये, तो इसको हम देसी भाषा में तो प्लग बोलते हैं। तो जैसे आप आपने कनेक्शन करने हैं, हमें समझ नहीं आता भी हम जो उसमें दो तारें होती हैं न्यूट्रल और जो फेस की होती है, जैसे उसमें लंबी तार वाला हमने बोर्ड बनाना है तो उसमें हमें कनेक्शन कैसे करने हैं हमें समझ ही नहीं आती भी कैसे हम इसमें तारें लगाएं, क्योंकि इसमें एक दो तीन और चार और पांच पॉइंट होते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता, क्योंकि तारें दो होती हैं भी इनमें अब कनेक्शन कैसे करें, क्योंकि उसका हमें पता ही नहीं भी बिजली कैसे चलती है। तो कोई भी उपकरण है उसको चलने के लिए न्यूट्रल और फेस की जरूरत है, और जो फेस हमारा होता है वो स्विच के माध्यम से हम उसको ऑन ऑफ करते हैं, तभी हमारे उपकरण जो है बंद होते हैं और चलते हैं। तो उसी प्रकार मैं आपको ये दिखाता हूँ भी जिसमें जो है कनेक्शन आपने किस तरह करने हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारी ये वायर है, ये देखो, जैसे हमारी ये वायर है अपने पास, यहाँ पे जैसे वायर आ रही है हमारी बिजली से, इसमें दो तारें होती हैं, जैसे जैसे हम तार लाएंगे इसके साथ नई बिल लगाने के लिए, तो इसमें हमने क्या करना, जैसे इसमें से एक रेड कलर की है और एक ब्लैक कलर की है। तो सबसे पहले तो इसको तो आप छोड़ दो, आप पहले तो ये इनको दो तारों को छोड़ दो यहीं पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये स्विच का जो पॉइंट है एक, इसको उठा के हमने यहाँ पे जैसे एल और एन लिखा होता है इसके प्लग के पिछली तरफ, जहां हम तारें जो है कसते हैं, जैसे फिट करते हैं जहाँ पे, तो वहां पे इस पे लिखा होता है L1 और L2। अगर आपका जो है मान लो स्विच कंपनी का है तो उन्हीं पे ये चीजें लिखी होती हैं, अन्यथा दूसरे पे नहीं लिखी होती हैं चीजें, लोकल वगैरह पे तो लिखी नहीं होती हैं बिल्कुल भी। L1 नहीं है, L2 नहीं है, सॉरी, L होता है खाली। तो इसमें हमने क्या करना है, अगर ये लिखो हुआ है फिर तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा। वैसे भी मैं बिल्कुल आपको आसान तरीका बता रहा हूँ भी जो ये कनेक्शन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया भी, जो फेस जो होता है जैसे जिससे हमें करंट लगता है, न्यूट्रल से हमें कभी भी करंट नहीं लगता, क्योंकि न्यूट्रल जो होता है वो धरती के साथ वो ट्रांसफार्मर में जोड़ा होता है, तो उस वजह से वो हमें कभी करंट नहीं मार सकता, क्योंकि वो ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है। और दूसरा नंबर मैं आपको बताता हूँ भी, जो ये एक पॉइंट इसका हमने उठाना है, इसको उठा के हमने एक हमने ध्यान रखना है भी यहाँ पे हमने ये नहीं है कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जोड़ दिया और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल का पॉइंट होता है। ये जो अच्छे वाले इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो ही आपको इसके बारे में बता सकते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ भी ये जो ये पॉइंट है एल में, तो आपने जो पीछे से लाल तार आएगी उसमें से जो तार आपने मान लो लंबी लगानी है उसमें जोड़नी है, तो वो एल में वो लाल तार वो है जो सीधी इसमें लगानी है। जो स्विच का जो पॉइंट होता है एक, जिसपे मान लो जिसपे नहीं लिखा हो उसमें एक पॉइंट पे किसी पे भी लगा देनी है आपने यहाँ पे, तो वो लाल तार यहाँ पे लगानी है आपने। तो उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा पॉइंट है हमारा दूसरा, ये दूसरा पॉइंट हमने उठा के इसकी वाली लाइन में लगानी है। तो ये भी हमारा जो है ये है लाइन है, मतलब ये फेस है। इसमें इसमें लाइन लिखी जाती है, फेस नहीं लिखा जाता, एल लिखा जाता है, इस वजह से शॉर्ट टाइप लिखा जाता है भी एल। ये लाइन है, लाइन बोलते हैं, फेस को लाइन भी कह सकते हैं। तो ये इसमें जुड़ गया जैसे, अब आपकी एक तार तो इसमें फिट हो गई। अब ये तो हमारा जो पॉइंट होता है तीसरा, ये ग्राउंडिंग अर्थ के लिए होता है, ये आपने बिल्कुल खाली रखना है, क्योंकि ये एक्सटेंशन बोर्ड में इसका हम यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें हमें अगर हम तीन तार डाल लेंगे उसमें तीन तारों वाली तार जोड़ेंगे फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो दो तार वाली लगभग आजकल 100 में से 50 90 95%
इसमें हम तीसरी तार यूज नहीं करते। तो अब ये इसमें एक रह गई जो काली रह गई है, तो ये काली हमने क्या करनी है, सीधी यहां से ले जाके ये इसमें न्यूट्रल में लगा देनी है। न्यूट्रल हमारी हमेशा जो प्लग लगाता है उसमें डायरेक्ट होती है, वही मैंने आपको बताया भी न्यूट्रल से हमें कभी भी करंट नहीं लगता। तो कई बार आपने क्या करना है, आपने टेस्ट पेन लेके अपने घर की वायरिंग कैसे चेक करनी है वो भी मैं आपको एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी आपकी वायरिंग सही हो रही है या आपस में पीछे से तारें बदल रही हैं, और उससे भी हमारे बिल का जो है फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। तो ये मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया है, अभी इस प्रकार आपने ये जो है इसमें तारे जोड़नी है, ये आपने देख ही ली है भी ये तारे हमने किस तरह जोड़ रखी हैं इसमें। तो आपने जब इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की इसमें जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपना एक्सटेंशन बोर्ड घर पे तैयार कर सकते हो, और लंबी जिसमें जितनी मर्जी लंबी आप तार लगा सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बेस्ट ऑफ लक।